मारना पीटना घर से निकालना ये तो रोज का काम रहता था। जब भी बच्चों ने होना आके उन्होंने हॉस्पिटल देखना और चले जाना मुझे ऐसे ही छोड़ के, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया और फिर इस तरह में किराए पे मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद और हदफ बनाए पर तब फिर हवा की बेटी की आवाज। और आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले 18 साल से अल्लाह ताला की बेशुमार आजमाइशों के ऊपर सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इनको रहमतों से नवाजा और कुछ 10 साल पहले हुआ यूं कि इनकी बेटी की तबीयत अचानक खराब होती है। ये इसको हॉस्पिटल लेकर जाती हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको बताते हैं कि इनके दिल में सुराख है। और काफी मुशाहदे के बाद जब पता चला कि ये सुराख की वजह इनकी कजन मैरिज है, जिसके बाद बाकी बेटियों का इलाज करवाया गया, जिनमें से आप देख सकते हैं कि कुछ की बेनाई नहीं है, कुछ की आप देख सकते हैं कि एक आंख से उसको कम नजर आता है, एक आंख में अंदर उसकी जो है पुतली ही नहीं है, और इनके भी दिल में वैसे ही सुराख है जो पहली बेटी के दिल में था। डॉक्टर ने काफी इलाज किया लेकिन वो जानवर ना हो सकी और अपने खाल के हकीम से जा मिली। आजमाइशों का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। जब इनको पता चला कि अब इनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती तो इनका शोहर भी इनको रास्ते में ही छोड़ गया। और उसके बाद ये तन्हा तूफानों, आंधियों, बारिशों, सब्र शुक्र के साथ माशी हालात हों या मुश्किलात हों, ये उनका मुकाबला कर रही हैं और उसके ऊपर अल्लाह ताला से आज भी उसका फजल और रहम मांग रही हैं। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। जी कुछ भी नहीं, बस पहले मेरी सास कहती थी कि हमने तुम्हें नहीं रखना, तो मेरे शोहर कहते थे कोई बात नहीं, मामले सही हो जाएंगे, आप सब्र करो, मारना पीटना घर से निकालना ये तो रोज का काम रहता है। जब भी बच्चों ने होना आके उन्होंने हॉस्पिटल देखना और चले जाना मुझे ऐसे ही क्यों। तो उसके बाद बस जब सन 2012 में उनके दिमाग में कुछ ऐसा डाल दिया गया कि तुम्हारी नस्ल नहीं चलेगी, तुम शादी कर लो। तो मैं अपनी वालिदा की तरफ गई तो उनके हमारे पीछे से शादी कर ली। शादी के बाद हम लोग बाहर बैठे रहे हैं तो उन्होंने हमें अंदर आने नहीं दिया, फिर हम आने जी गए लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया और फिर इस तरह हम किराए पे आ गए अपनी बच्चियाँ को। जी अभी तो मैं इलाज नहीं करवा रही, बस कभी कभार चिल्ड्रन दे जाती हूँ, जो मेडिसिन लिख के देते हैं वो दे देती हूँ। तो बस इसी तरह गुजारा हो रहा है, इसी तरह उनकी जिंदगी गुजर रही है, कोई इलाज नहीं हो रहा। तो इलाके में जहाँ पहले रहती थी, जिनको आपके बारे में पता था, जानी बात 12 साल कहीं ना कहीं तक गुजारे हैं रिश्तेदारों में, तो रिश्तेदारों की तरफ से कोई बात नहीं बनता? नहीं, रिश्तेदारों में नहीं गुजारे, हम लोग इस तरह तनहा रहे हैं। सब मेरी बेटियों से परहेज करते हैं कि कहीं हमारे बच्चों को ऐसा कुछ ना हो। मैं खुद ही इसी तरह अकेली किराए पे रही हूँ। जी तो नाज़रीन, आपने हमारी बहन की दुख भरी दास्तान सुनी। अल्लाह ताला ने जिनको सब इस्तात किया है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको चुना है। उनके पास जितने भी इख्तियारात हैं और जितने भी मुआशी हालात उनके बहुत बेहतर हैं, वो अल्लाह ताला ने इन्हीं का हक आप लोगों को दिया है, आप लोगों को चुना है। आइए आगे बढ़िए। इनका नंबर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। डायरेक्ट इनसे राब्ता कीजिए अल्लाह ताला की रजा के लिए, ना कि हमें दिखाने के लिए, ना कि उसे दिखाने के लिए और ना कि इसे दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की खालिस रजा के लिए आगे बढ़िए। इनकी मदद कीजिए, इन बेटियों को अपनी बेटियों की तरह समझिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और इनके भी बाजू बनिए ताकि ये भी अपनी जिंदगी की बाकी की सांसें अच्छे तरीके से गुजार सके। अगर तमाम लोगों में से सिर्फ 5 लोग भी इसकी कमिटमेंट करते हैं और साथ मिलते हैं तो इनकी जिंदगी बड़े ही अच्छे तरीके से गुजर सकती है। और हम सब लोग अल्लाह ताला की अदालत में इस बात के जवाब दे जरूर हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक जो हमें पुकार रही थी और जो हमें झंझोड़ रही थी, क्या हम उनके बाजू बने, क्या हम उन तक पहुंचे? आइए, हदफ आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इस नंबर पर इनसे राब्ता कीजिए और इन बेटियों की और इन माँ के बाजू बनिए, बेटे बनिए, भाई बनिए। हमें दीजिए फिर वक्त के लिए इजाजत। अगली स्टोरी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।